हम जाति के नाम पर देते हैं या हिंदुस्तान पाकिस्तान पर या 56 इंची का सीना पर मुसलमान इसलिए वोट देते हैं कि न जीत जाए। कुछ यहाँ के जो बड़मनई लोग हैं, फॉरवर्ड लोग, वो देते हैं इसलिए बीजेपी को कि कहीं लालू का राज न चला है। वोट नहीं हुआ है, या तो भय के करके वोट दिया गया है या बरगलाने पर वोट दिया गया है। कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस तरह से पद यात्रा करते हैं। प्रशांत जी दुनिया में ऐसे ही सफल लोगों में से एक हैं। आपने देखा 10 राज्यों के मुख्य हैं उन्होंने, और जीवन में कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन जिस तरह कठिन तपस्या वो कर रहे हैं, 225 दिन की यात्रा करने के बाद घायल होकर उन्हें इलाज कराना पड़ रहा है, फिर पदयात्रा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रशांत किशोर निकले हुए हैं। सर एक मिनट, सर आज मुख्य आप मुख्य अतिथि थे आज के कार्यक्रम में, क्या कहेंगे, कैसा रहा ये? आपने तो सुना ही मैंने क्या कहा। और सबसे बड़ी बात तो है कि सिवान के लोग इतने सलीके के लोग हैं कि बड़ा अच्छा लगा। मैं सिवान की धरती को प्रणाम करता हूं कि आज जितने लोग यहाँ उपस्थित थे सब बड़े सलीके के अनुशासित लोग थे। अपनी बातों को रखा जरूर, बल्कि बड़ी शालीनता से रखा। और अगर ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से एक समय जनसुराज जो है अपने अभियान में सफल होगा, और ऐसा होना ही है, क्योंकि बिहार को अगर बदलना है, बिहार को व्यवस्था को बदलना है, तो जनसुराज को सफल होना होगा बच्चों के भविष्य के लिए। सर आपने एक बड़ी अच्छी बातें कही, अभी मंच से बोल रहे थे, और कुछ कटु सत्य भी आपने कहा कि जब मैं बदलाव चाहता था बिहार में, इस व्यवस्था को बदलना चाहता था, लेकिन जब चुन करके जनता ने आपको चुना और सदन में गए तो वहाँ परिस्थितियाँ बदली हुई थी। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जनसुराज कल अगर सत्ता में आती है तो जो परिस्थितियाँ हैं, जो संवैधानिक परिस्थितियाँ हैं, क्या उसे बदल पाएंगे? देखिए, प्रशांत जी की कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस तरह से पद यात्रा करते हैं। प्रशांत जी दुनिया में ऐसे ही सफल लोगों में से एक हैं। आपने देखा 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने, और जीवन में कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन जिस तरह कठिन तपस्या वो कर रहे हैं, हम तो तपस्या कहेंगे इसको, 225 दिन की यात्रा करने के बाद घायल होकर उन्हें इलाज कराना पड़ रहा है, फिर पदयात्रा की तैयारी हो रही है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं है। ये लोगों को जगाना है। उन्होंने साहब कहा भी है कि न इलेक्टेड न सिलेक्टेड किसी पद में नहीं रहूँगा। बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा वही उस पद पर रहेगा। अगर ये सोच है और बार बार कहते हैं, विश्वास नहीं करने का कारण क्या है? हम कभी जानते हैं क्या कल क्या होगा? वही तो नहीं जानते। तो फिर जब कह रहे हैं और बाकायदे डंके की चोट पर कहते हैं कि इलेक्टेड सेलेक्टेड किसी पद पर मैं नहीं रहूँगा और सबको जगाने निकला हूँ, तो विश्वास न करने का क्या कारण है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था अच्छे दिन आएंगे, 10 साल बीत गया, क्या लगता है कि अच्छे दिन? उन्होंने कभी कहा था कि आपके अच्छे दिन आएंगे? उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, तो उनके तो अच्छे दिन आ ही गए हैं। उनके अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि आपके अच्छे दिन आएंगे। आपको फरिया के पूछ लेना चाहिए था कि अच्छे दिन आएंगे तो किसके अच्छे दिन आएंगे। आज संसद का नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री ने स्वयं उसका उद्घाटन किया है। किस नज़र से देखते हैं आज पूरा विपक्ष इसका वॉकआउट किया? विपक्ष तो जितनी नालायकी कर रहा है ना, यही कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की टीम जो है निरंकुश होती जा रही है। वो कि विपक्ष में एकता तो है नहीं, लेकिन बिगाड़ने में एकता रहती है। अच्छा काम करने में कोई एकता नहीं है, लेकिन जब कुछ नुकसान पहुंचाना हो तो उसमें सब एक हो जाते हैं, और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मजबूत होती जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो निकले हुए हैं कि भाई हम विपक्ष को एकजुट करेंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को जवाब देंगे। एक दिन कभी पैदल चल न दें, जैसे प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं। अगर वो 1 किलोमीटर पैदल चल गया, लोग उनका देह नहीं नोच दिए तो बात कीजिएगा। जिसकी कोई औकात नहीं है, वो घूम के दुनिया को बटोरने चला है और सारे राष्ट्रीय और पार्टियों को एक कर देगा। यह संभव है, ठीक है, इस उम्र में थोड़ा दिमाग खसक जाता है। आपको क्या लगता है कि 2024 में जब चुनाव होगा उस समय क्या मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए, चाहे जो पार्टी लड़ने आए, मुद्दा तब होगा बिहार के बच्चे। अब जनता किस पर विश्वास करे अलग बात है, मुद्दा तो एक ही होगा, बिहार के बच्चों का भविष्य, अर्थात बच्चों के लिए उचित समुचित शिक्षा और रोजगार। जो बड़े होते हैं तो रोजगार, पलायन का रोकना, बेरोजगारी को दूर करना, किसानों की बदहाली को ठीक करना,
जो जिस तरह तो सर जब जब चुनाव होता है तब तब ये सारे वादे सभी बिल्कुल नहीं होते, मानता ही नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ जाति की बात होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। हमने कभी देखा ही नहीं इन मुद्दों की बात करते हुए। बिहार के लोग कभी इस मुद्दे पर वोट दिया ही नहीं है। आपने कभी सुना है क्या? हम तो कई सभाओं में जाकर पूछे हैं कि आपने कभी वोट दिया इन मुद्दों पर? कोई नहीं कहता कि दिए हैं। सब कहते हम जाति के नाम पर देते हैं, या हिंदुस्तान पाकिस्तान पर, या 56 इंची का सीना पर मुसलमान इसलिए वोट देते हैं राजनीति को कि कहीं बीजेपी न जीत जाए। कुछ यहाँ के जो बड़मनई लोग हैं, फॉरवर्ड लोग, वो देते हैं इसलिए बीजेपी को कि कहीं लालू का राज न चला आए। कभी इन मुद्दों के लिए वोट नहीं हुआ है। या तो भय के करके वोट दिया गया है या बरगलाने पर वोट दिया गया है। 24 में क्या मुद्दे पे बात होगी? 24-25 में जितने चुनाव होंगे मुद्दे यही होंगे। अब जनता किसके कहने पर विश्वास करती है वो अलग बात है, लेकिन हर किसी को इससे मुद्दे पाना होगा। अच्छा, कभी कभी ये राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा भी होती है कि चूंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है प्रशांत जी का बीजेपी के प्रति, और ये भी लोग कह देते हैं कि भाई ये बीजेपी जो जन स्वराज है ये बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, अगर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता तो जाकर बंगाल में धूल चटाए होते बीजेपी को। बंगाल में किसने धूल चटाया बीजेपी को? प्रशांत किशोर ने चटाया। तो क्या प्रमाण चाहिए आपको? 2015 नहीं चाहिए सर, राजनीतिक 2015 में यहाँ चटा। बोलने को तो बोलने करेगा, झूठा सब क्या करेगा? झूठा राजनीति में जितने लोग हैं झूठे हैं, तो झूठा लोग ऐसे सर ऐसे ना कहा जाए कि सभी लोग झूठे हैं। सभी झूठे हैं। अगर ऐसा कोई कहता है तो झूठा है। वो प्रमाण आपके सामने है कि 15 में बीजेपी को यहाँ हराया। अभी जाके देख लीजिए बीजेपी को वहाँ बंगाल में हराया। अभी जब भाषण में हमेशा नरेंद्र मोदी से चैलेंज करते हैं कि अगर बिहार के विकास के लिए आपने एक समीक्षा बैठक भी की हो तो उसका सबूत दे दीजिए, कल से मैं आपको झंडा लेकर निकल पड़ूंगा। अर्थात आपने बिहार के लिए कुछ, बिहार से वोट लेते हैं। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत जी को लगा कि भाई जब हम ममता को बना सकते हैं, नीतीश जी को बना सकते हैं, मोदी जी को बना, तो फिर हम स्वयं क्यों नहीं? एक बिहारी को बना सकते हैं। वो बनाने की बात कर रहे हैं, बनने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है, आपने कभी सब ध्यान से सुना ही नहीं है, कि किसी भी इलेक्टेड या सिलेक्टेड पद पर मैं नहीं रहूँगा। बिहार के सबसे काबिल व्यक्ति को बिहार का नेता बनाऊंगा। केजरीवाल ने भी सर यही कहा था जब वो सत्ता के बाहर थे, अन्ना हजारे के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं इतनी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी वैगनार गाड़ी से जाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही आपने पता होगा कि कितना खर्च हुआ उनके। बचपन में हम लोग एक किस्सा सुना करते थे, एक बकरी के 3 टकरी तो 4 बकरी के कौगो, तो 4 बकरी के 15 हुई। कहा है कि बाकी तीनों के 4-4 गो गोर रही, एक के टूटल रही। तो वही बात है, एक टूट गया इसका मतलब बाकी सब टूट जाएगा। कैसे मान लिए आप? सब कोई केजरीवाल ही निकलेगा। चलिए, आपने देखा कि अभी हमारे साथ सज्जा जी जो एमएलसी हैं सारण के, और वो भी निर्दलीय, जिन्होंने अपना डंका बजाया और अपने दम पे वो चुनाव जीत करके गए। और आज यहाँ सिवान में जन स्वराज की कार्य समिति की बैठक थी और बड़े तरीके से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब भी दिया है और बताया कि किस तरह जो प्रशांत किशोर हैं वो किस तरह बिहार में एक बदलाव करना चाहते हैं। अब देखना है कि आने वाले 2024 और 2025 में क्या वाकई प्रशांत किशोर बिहार की तस्वीर और बिहार की तकदीर को बदल पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज।
तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध। कॉल करें 9431871300। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245।